हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपने सुना होगा ये दोहा, क्योंकि हरि भी अनेकों हुए हैं, उनकी कथाएं भी अनेक हुई हैं। और आज मैं देवभूमि उत्तराखंड में उस जगह पर मौजूद हूं जहां भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। भगवान श्री राम देश भर में घूमे थे, उन्होंने जगह जगहों को पवित्र किया था। और एक ऐसी ही जगह थी ये देवभूमि जहां पर भगवान श्री राम पहुंचे थे। और क्या करने पहुंचे थे ये आपको अब मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये जो गुफा आप देख रहे हैं, ये पौराणिक श्री राम की गुफा है, यानी ब्रह्मपुरी। इसी गुफा में श्री राम जी तप करने के लिए पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे ये अभी बताता हूं। ये गुफा थी, इसी गुफा के अंदर बैठकर, ये वाले फॉरवर्ड पर जाएगी ना हमारी, इसी गुफा के अंदर बैठकर श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए सालों तक तपस्या की थी। मां गंगा का किनारा था और ये गुफा थी, और पास में थोड़ी ही दूर पर बैठते थे उनके परम भक्त श्री हनुमान जी। चलिए इस गुफा से बाहर निकलते हैं और इस गुफा के बाहर का नजारा देखते हैं। एक तरफ तो पतित पावनी मां गंगा है, दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक स्थल, ये पौराणिक स्थल जहां पर श्री राम सालों तक तपस्या कर रहे थे। अब इधर जब हम चलेंगे सीधी तरफ को, तो यहाँ पर गुरुजी भी मौजूद हैं। और जैसे अभी गुरुजी बैठे हुए हैं, इनके ठीक बगल वाली शिला पर हनुमान जी बैठा करते थे, और वो यहाँ पर बैठकर लगातार चिंतन और मनन किया करते थे। गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये हमने सुना था, और आज हम उस स्थान पर आ भी चुके हैं कि हरि की एक कथा में से ये एक कथा है। इसी शिला पर हनुमान जी बैठते थे। गुरुजी, हनुमान जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, तो आप बता रहे थे जब हनुमान जी शिला पर बैठते होंगे तो उनके पैर नीचे तक आते थे, तो काफी बड़ा साइज था उनका। जी, ये इसका भी वर्णन स्कंद पुराण में आया है। ये हनुमान शिला है, पौराणिक हनुमान शिला है। तो जब भगवान श्री राम तप करते थे तो हनुमान जी रक्षक के रूप में इस गुफा पर बैठते, ऊपर शिला पर बैठते थे। जब बैठते थे तो उनके चरण यहाँ स्पर्श करते थे। ये प्राकृतिक है, आप देखें बहुत गंगा के पैरों से इसमें ये चिन्ह ऐसे बने हुए हैं। ये जैसा बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ 12 वर्ष तक भगवान श्री राम ने तप किया। 12 वर्ष तक भगवान हनुमान जी ने इसी पर बैठ के वो साधना की। उनकी साधना थी भगवान श्री राम की सेवा करना। तो ये सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, सामने इसको मणिकूट पर्वत बोलते हैं। ये सामने आप देखिए, मणिकूट पर्वत, मणिकूट, मणिकूट, मणियों की खान। अरे वाह, मणियों की खान। आगे इसी पर्वत आगे जाके नील पर्वत के नाम से, नील धारा के नाम से गंगा ये नाम होता है। इसके पीछे नीलकंठ भगवान का मंदिर भी है। जी जी। और इस पहाड़ के ऊपर में कुंजापुरी देवी का मंदिर है, आगे सुरगंडा देवी का मंदिर है, इधर देवप्रयाग से ऊपर चंद्रवदनी देवी का मंदिर है। हरिद्वार में 3 देवियां हैं, जो है चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी। ये शक्तिपीठ है। ये 6 शक्तिपीठ और भगवान शंकर की तपस्थली के मध्य में भगवान श्री राम की तपस्थली है। बहुत पवित्र, बहुत पावन है। यहाँ आना ही और गंगा दर्शन करना ही, गुफा का दर्शन करना ही, ऐसा उसमें लिखा है। जो एक बार यहाँ आता उसको भी 12 वर्ष तक तप करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसकी जन्म जन्म की ब्रह्म हत्याएं दूर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप श्री राम के इस तप स्थली पर पहुंचेंगे तो आपको जो 12 वर्ष का तप है उसका फल मिल जाएगा, जो श्री राम ने यहाँ पर प्राप्त किया था। और दूसरा, मैं थोड़ा सा दूर को आकर आपको ये दिखाऊं। ये शिला देखिए आप जरा। ये शिला अब तो लगातार जब नदी के थपेड़े पड़े होंगे, लगातार पानी के थपेड़े पड़े होंगे, तो ये कमजोर हो गई होगी और इसका कुछ हिस्सा निकल भी गया होगा, इसकी हाइट भी कम हो गई होगी। लेकिन फिलहाल अंदाजा आप लगाइए कि इतना बड़ा हमारे आज के दौर के 2-3 आदमी मिलाने पड़ेंगे तब जाकर शिला तक पहुंचा जा सकेगा। और जब बजरंगबली बैठा करते थे तो इसी शिला पर बैठा करते थे। श्री राम की इस तपस्थली से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। गुरुजी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक सवाल और गुफा को लेकर मैं गुरुजी से जानना चाहूंगा। गुरुजी, ये जो गुफा रही, जितना अभी मैं अंदर गया था, क्या इतनी ही गुफा थी या और थी इसके अंदर गुफा? ये गुफा बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। लोग बताते हैं कि जब लोग आगे चले जाते थे, कुछ लोग फिर वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले जाते थे। बाद में
आज से करीब 5000 वर्ष जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर लोगों ने इसको बंद कर दिया। पर ये तो संत महात्मा ऐसे कोई यहाँ गायब हो जाए बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसको आगे बंद कर दिया है। तो इसमें अब ऐसा है 1-2 आदमी बैठ सकते हैं, ऐसा इसका हमने संतों के मुख से सुना है। लेख नहीं है इसका, पर लेख यही आया है स्कंद पुराण का। ये भगवान राम ने तप किया है, ये हनुमान की शिला है। इसका प्रमाण आपको सबसे बड़ा प्रमाण यह है, आप अपना कैमरा या वीडियो बनाइए, गंगा में कोई शोर नहीं, कोई आवाज है ही नहीं, इतना पहाड़, गंगा यहाँ बह रही है, कोई समझ नहीं सकता। देखो आप आंख बंद करके बैठो, गंगा में कोई आवाज, ये इसका प्रमाण है। हकीकत में देखिए, अगर इस वक्त अगर हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो माँ गंगा की जो आवाज आया करती है नॉर्मली अलग अलग जगहों पर, यहाँ से थोड़ी दूर पर जाएंगे तो वहां से भी आवाज आ रही है, और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ से भी आवाज आ रही है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर भगवान श्री राम तप कर रहे थे, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है। सनातन धर्म कितना अद्भुत है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि स्कंद पुराण, वो पुराण जिस पुराण में हजारों सालों पहले लिख दिया गया कि ये शिला यहाँ पर मौजूद है और भगवान श्री राम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे, तो आप देखिए आज साक्षात आप वो शिला भी देख रहे हैं और नकुल चतुर्वेदी को यहाँ पर खड़ा हुआ भी देख रहे हैं। ये यात्रा आपको कैसी लगी, लोकजन टुडे के कमेंट बॉक्स में बताएं।